नमस्कार दोस्तों, आप लोग को पता होगा 11 मार्च 2011 की घटना। जापान के फुकुशिमा एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसमें सुनामी आने के कारण वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। क्या उसके तबाह होने से वाकई में पूरा का पूरा जापान तबाह हो जाता है? सोचकर देखिए, उस पावर प्लांट जो है उसके अंदर उस समय 2011 के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए 133 करोड़ लीटर जो पानी है उसको इकट्ठा किया गया था। और आज सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि जो पानी उस समय समंदर का पानी 133 करोड़ लीटर इकट्ठा किया गया था, जापान अब उसको वापस से समंदर में छोड़ेगा। परेशानी किसको हो सकती है? चाइना और कोरिया को। साउथ कोरिया जो है, ये दोनों देश इससे परेशान है कि अब हो सकता है कि समंदर का जो इकोसिस्टम है वो चाइना और कोरिया के साथ साथ में जापान के इकोसिस्टम को, जो मरीन इकोसिस्टम है, उसको खराब करेगा। तो जानेंगे हम लोग कि आखिरकार ये घटनाक्रम क्या है। एक व्यक्ति की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा जो कि जापान का ही 35 वर्षीय युवक था, जो कि अपने काम के दौरान न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, उसकी मौत हो जाती है। उस कहानी को भी मैं आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस कंटेंट को। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि जापान बिगेन पंपिंग मोर देन अ मिलियन मेट्रिक टन ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड फुकुशिमा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां से लगभग 133 करोड़ लीटर पानी जो है वो समुद्र में छोड़ेगा। पूरी घटनाक्रम सुनिए, क्या हुआ था। 11 मार्च 2011 को जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है उसमें सुनामी आई थी और सुनामी के कारण अर्थक्वेक आना शुरू हुए। 9.1 रिएक्टर स्केल का वो अर्थक्वेक था, जिसके कारण उस समंदर की तट पर बने, जापान सागर की तट पर बने फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लेकिन क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के तबाह होने से उसके अंदर जो मशीन काम कर रही है, मशीनरीज काम कर रही है, वो भी तबाह हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन, वो लगातार चलती रहती है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है तो हम लोग कंट्रोलिंग जो छड़ें होती हैं उनका, जैसे ग्रेफाइट वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, जो हैवी वाटर होता है उसका यूज करते हैं। तो उस समय, जिस समय ये सुनामी आती है, भूकंप आने के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज होता है और फिर वहां पर समंदर के अंदर से उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए 133 करोड़ लीटर जो है वो पानी मंगवाया जाता है, मतलब पंप जो है वो किया जाता है समंदर से। ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर से 133 करोड़ पानी जो है वो बहाया जा रहा है पैसिफिक ओशियन के अंदर। लेकिन क्या वाकई में अब ये पानी सेफ है? देखिए, पानी सेफ क्यों नहीं है पहले वो सुनिए। क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, यूरेनियम के कंटामिनेंट जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो गए थे। वो पानी मंगवाया क्यों गया था? क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको ठंडा करना था, इसलिए 133 करोड़ लीटर पानी मंगवाया गया। लेकिन वो क्या सेफ है? तो इसका आंसर यस में रहेगा, क्योंकि जो पानी अब समंदर में छोड़ा जा रहा है इसको लेकर बहुत सारी जो है साइंटिफिक आर्ग्यूज हुई हैं और उसमें यह डिसाइड हुआ है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह कह दिया है कि ये पूरी तरीके से एनवायरमेंटल सेफ है। इसको हम लोग नेग्लिगेट जो है वो कर सकते हैं, कोई भी जो है ज्यादा हजार्डियस इफेक्ट जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर नहीं डालने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए कहां से आया था 133 करोड़ लीटर रेडियोएक्टिव पानी, ये इसको सुनिएगा। 11 मार्च को 3:42 पर जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप जो है वो आता है। इससे समुद्र की परत जो है वो खिसकने से सुनामी आ गई थी और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। फुकुशिमा में समुद्र किनारे बने न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। रिएक्टर की कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट कर दिए गए थे। इमरजेंसी जनरेटर गर्म रिएक्टर को ठंडा कर पाता, इससे पहले ही पानी वहां पर आ चुका था। इसके बाद इमरजेंसी जनरेटर बंद हो गए, जिससे गर्म रिएक्टर पिघलने लग गया था। अब गर्म था रिएक्टर, वो पिघलने की पोजीशन में आ चुका था। अब उसको ठंडा करना और बहुत जल्द ठंडा करना जरूरी था। कुछ देर बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट होने लगे। आने वाले कई महीनों तक न्यूक्लियर रिएक्टरों में चैन रिएक्शन होने से रोकने के लिए 133 करोड़ लीटर समंदर से पानी जो है वो ठंडा किया गया था। मतलब जो पानी वहां से लिया गया पंप करके समंदर से, अब उसका इस्तेमाल उस न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा करने में यूज लिया गया। लेकिन वो पानी जो है उसके अंदर यूरेनियम, कोबाल्ट 14, ठीक है, और कार्बन 14, इसके साथ में आयोडीन 131, ऐसे कई सारे रेडियोएक्टिव जो मटेरियल है वो उसके साथ में मिक्स हो गए। अब वो पानी जो है वो पूरा कंटामिनेट हो गया। अब उसको समुद्र में कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि उससे मरीन
जो इकोसिस्टम है वो पूरा डैमेज हो सकता है। इसीलिए जापान की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सीज कर दिया जाएगा, कोई भी मछुआरा वहां पर नहीं आ सकता है। 133 करोड़ लीटर पानी के लिए यह डिसाइड किया गया कि डेली 5 करोड़ लीटर पानी जो है वो समंदर में छोड़ा जाएगा। डेली अगर 5 लाख लीटर डेली जो है वो पानी अगर समंदर में छोड़ेंगे तो ऐसा करते हुए हमको लगभग 30 साल लग जाएंगे, और अगले 30 सालों तक डेली पंप के द्वारा उस पानी को जो है वो छोड़ा जाएगा। कहां पर? समंदर के अंदर। सोच सकते हैं इतने लंबे टाइम पीरियड तक डेली 5 लाख लीटर। ये जो आप लोग टैंक देख रहे हैं, इन टैंक की संख्या है 1 लाख। 1 लाख टैंक के अंदर 133 करोड़ लीटर पानी जो है वो भरा हुआ है। डेली समंदर में 5 लाख लीटर पानी छोड़ा जाएगा, और ऐसा करते हुए 30 साल जो है वो जापान की सरकार को लगेगा। इससे चाइना और कोरिया जो है वो सत्ते के अंदर आ चुके हैं कि कुछ भयानक जो है वो हो सकता है। देखिए, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसके अंदर बहुत सारे रेडिएशंस रिलीज होते हैं। अगर उनकी क्वांटिटी 1000 से 5000 है तो वो बेसिकली क्या करती है, ब्लड सेल्स को बर्न कर देती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। अगर उनका लेवल 400 से 1000 तक है तो हार्ट फेलियर की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। बोन मैरो जो है वो हमारा जो है बिल्कुल डिसमैनेज हो जाता है। रेडिएशन लेवल अगर 300 से 400 रहती है तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जो आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अगर मान लीजिए 200 से 300 के बीच में है तो रेडिएशन लेवल, तो शरीर में कोशिकाएं टूटती हैं, जो ब्लड सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। ओके, रेडिएशन लेवल अगर 1000 से 2000 है तो उल्टी, थकान, डायरिया, बालों का झड़ना, ये तमाम हो जाता है। रेडिएशन लेवल 20 से 100 है तो फिर हल्की मचलाहट, उल्टी, भूख न लगना, थकान, लंबे समय से ब्लड कैंसर का खतरा जो है वो रहता है। अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो ब्लड कैंसर हो सकता है। ये जो आप लोग रेडियो एक्टिव जितने भी किरणें देखते हैं ये सूरज की किरणों में होती है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन एक पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है। बर्नर, जो गैस का बर्नर है वो हाई फ्लेम पर आप जलाएंगे तो उससे भी हीट निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, एक्सरे मशीन होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं। जब भी कोई महिला जो प्रेग्नेंट है उनको एक्सरे मशीन से दूर रखा जाता है। ठीक है, चलिए, ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है हाशी ओगची, है ना, नाम थोड़ा अटपटा है। 35 साल के ये व्यक्ति थे, जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते थे। आज से 20 साल पहले की घटना है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको इंजेक्ट करने के लिए पंप को यूज लेना मना किया गया था। जो कंपनी के ऑनर थे उन्होंने कहा था कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हाथ से उस प्लांट के अंदर डालना है। तो 2 लोग थे, जब इनकी बारी आती है उस प्लांट के अंदर यूरेनियम को डालने की, तो वहां से रेडिएशन जो है, यानी कि बाय मिस्टेक रेडिएशन निकलना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जो बॉडी है उसके अंदर रेडिएशन जो है वो इंसर्ट कर जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, जहां से इनकी आंखों में से खून आना जो है वो शुरू हो जाता है। पूरी की पूरी चमड़ी जो है वो गलना शुरू हो जाती है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बहुत भयानक पिक्चर है, लेकिन इनकी मौत जो है वो हो जाती है। अगर मान लीजिए कि रेडिएशन ज्यादा फैलते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका ने 1946 से 1958 तक प्रशांत महासागर के मार्शल आइलैंड में 67 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। न्यूक्लियर टेस्ट के कारण 31 लाख क्यूबिक फीट रेडियोएक्टिव मिट्टी और मलबा जो है वो तैयार हुआ था, जिसे रूटीन आइलैंड में एक डॉम में भरा गया है। न्यूक्लियर टेस्ट के कारण द्वीपों में बड़े बड़े गड्ढे जो है वो बन गए हैं। 2012 में आई यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग का असर अब भी बाकी है। मार्शल आइलैंड के लोगों में रेडिएशन के कारण कैंसर और जन्मजात बीमारियां जो है वो भी हो रही हैं। तो जब भी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है, यूरेनियम की रेडिएशन फैलती है, तो बहुत सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो भी बदल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो होती है। तो जापान ने ये डिसाइड किया है कि वो रोजाना 5 लाख लीटर जो है पानी जो कि कंटामिनेट है उसको समंदर में छोड़ेंगे, और अगले 30 साल के अंदर वो 1 लाख टैंक जो कि पूरे भरे हुए हैं वो धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। जापान के अंदर जो है वो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं, क्योंकि आए दिन जो है वहां पर भूकंप आते हैं। इसका रीजन है कि वहां पर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, उन दोनों में आपस में टक्कर होती है, वहां से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और इसके कारण भूकंप जो है, सुनामी वगैरह वो आना एक जो है जायज बात है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेहतरीन कमेंट जो है वो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।